हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर की कहानी को शुरू करते हैं। इधर सोसी बैठी होती है, वो अभी तक जीजू के पैलेस से बाहर नहीं गई होती है। दरअसल वो चीनू के कहने पे यहाँ जिया से भी मिलने आई होती है और तभी यहाँ पर चैंग आता है। इन दोनों की पहली मुलाकात है। देखने से लगता है कि ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं। सूसी चैंग को हेलो करती है। चैंग पे अपना इंट्रोडक्शन देता है। सूसी कहती है कि हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन चैंग कोई जवाब नहीं देता। सूसी बस उसे देखती रह जाती है। तभी यहाँ जीजू आ जाता है। सूसी को कहता है तुम अब तक गई क्यों नहीं। सूसी कहती है मैं जा रही हूँ, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं। वैसे वो आदमी कौन था, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। जीजू कहता है तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है। इधर चैंग अपनी दवाइयाँ तैयार कर रहा होता है। उसका आदमी एक लेटर देते हुए कहता है ये प्रिंस चू के पैलेस से आया है। लेकिन चैंग तो उस लेटर को बिना पढ़े ही जला देता है। देखने से लगता है कि इसके दिल में कई राज छुपे हुए हैं। इधर सूसी चीनू के पास आती है। कहती है भाई आप ठीक हो। आपके कहने पे मैं जीजू के पैलेस तो गई, तो हाँ मुझे जिया कहीं नहीं दिखी। चीनू कहता है वो ठीक ही होगी, उस जीजू ने तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं कहा। सूसी कहते हैं आप तो उसे अच्छे से जानते हो। और इधर नेक्स्ट डे सूसी जिया से मिलती है। जिया उससे जीनू के बारे में पूछती है। उसे कहती है वो ठीक है, अभी भी नजरबंद ही है। से मेरा भाई तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, तुम भी उसकी फिक्र कर रही हो। जिया कहती है क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। सूसी कहती है इससे पहले तो मैंने तुम्हें अभी भी मेरे भाई के साथ नहीं देखा था। मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। जिया कहती है यही सच है। तो सूसी कहती है तो तुम प्रिंस जीजू के पैलेस में क्या कर रही हो। अब जिया पूरी तरह से घबरा जाती है और सूसी को कहती है मेरे कुछ रीजंस है कि मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। सूसी यहाँ स्माइल करती है और कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। इधर जिया जीजू के कमरे में चावल छीट रही होती है। यहाँ जीजू पहुँच जाता है। कहता है तुम क्या कर रही हो। जिया कहती है मैं तो प्रिंसेस सूसी के कहने पे हमारे कमरे से इविल स्पिरिट्स को हटाने के लिए चावल छिड़क रही थी। इसके बालों को झाड़ने लगती है और कहती है गलती से कुछ चावल यहाँ रह गए। जीजू कहता है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है इसलिए तुम यहाँ खेल रही हो। क्या कहते हैं तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। उसके नेक पर से चावल हटाने लगती है। जिया की इन हरकतों से तो जीजू परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिया खुद से ही कहती है अपने पैलेस में रखा है ताकि मुझे टॉर्चर कर सके। इधर जीजू ने अब इस ऑफिस को संभाल लिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। दाव को कुछ फाइल्स ढूंढने को कहता है। दाव कहता है यहाँ तो बहुत सारी फाइल्स, अकेला कैसे ढूंढ पाऊंगा। जीजू यहाँ जिया की तरफ देखते हुए कहता है जिया इसमें तुम्हारी मदद करेगी। शाम के 5 बजे से पहले मुझे वो फाइल्स चाहिए। जिया कहती है पर मैं ये काम क्यों करूँ। जीजू कहता है तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा क्राउन प्रिंस मर्डर केस से बच जाए। अगर उसे बचाना चाहती हो तो मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करो। और अब मजबूरन जिया को भी आपके साथ उन फाइल्स को ढूंढने जाना पड़ता है। इधर टैंक कहता है वो फाइल्स तो मुझे पहले ही मिल चुकी हैं, तो आप जिया को परेशान क्यों कर रहे हैं। जो कहता है ताकि उसका ध्यान क्राउन प्रिंस पे ना जाए, उसे बचाने के बारे में वो कुछ ना सोच पाए। इधर नैन्सी कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूं। और जिया कहती है नहीं मैं कर लूंगी। बेचारी की हालत खराब हो जाती है। बड़े मुश्किल से एक क्लू मिलता है जो कि वो दाव के हाथ जीजू को भिजवा देता है। और उसे देखकर तो जीजू हैरान होता है और खुद भागते हुए जिया के पास आता है। कहता है ये क्या तुमने दिया है, मुझे बताओ इसका क्या मतलब है। फिर दाव एक बुक निकाल कर जिया को देता है। असल ये वही बुक है जिसे जीजू ने जिया को ढूंढने को कहा है। वो बुक उसने खुद ही रखा हुआ था। ये बात जिया पहले ही समझ चुकी थी, इसलिए वो दाव के हेल्प से इस बुक को हासिल कर लेती है। जिया के इस चालाकी से तो यहाँ जीजू हैरान होता है। वो गुस्से से दाव की तरफ देख रहा होता है। फिर दाव कहता है मुझे माफ कर दीजिए। अब जिया जीजू को कहती है आपका काम तो हो गया, अब मुझ पे थोड़ी दया दिखाएं, अब मुझे आराम करना है। इधर जिया जीजू को ड्रिंक ऑफर कर दी है। यहाँ जीजू को लगता है जिया उसे मारना चाहती है। माइनस ने कुछ मिलाया है। चुपके से ग्लासेस को चेंज कर देता है। जिया जैसे ही ड्रिंक करती है वो बेहोश हो जाती है। जीजू तो हैरान होता है। टैंक कहता है लड़की तो एक ही शिप वाइन में ड्रंक हो गई। जिया नशे की हालत में ही बोलती है ड्रिंक होल्ड नहीं कर सकती, इसलिए तो अपने लिए पानी रखा था, तुमने चीटिंग की। सुनकर तो जीजू और हैरान होता है। टैंक को कहता है हर कोई मुझसे नफरत करता है, मुझे मारना चाहता है, ये भी मुझसे नफरत करती है और इसने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, इसमें कुछ तो खास है। वो जिया को बड़े ही गौर से देख रहा होता है। तो जिया की आंखें खुलती है। कल रात की बातें उसे याद आती है। तो लगता है कि ड्रंक हालत में जीजू उसे गोद में उठाकर कमरे में छोड़ने तो नहीं आया। खुद से कहती है ये सब तो मूवीज में होता है। तभी पीछे से जीजू कहता तुम जो कह रही हो यही सब कल रात हुआ था। जिया कहती है तुम झूठ कह रहे हो। जीजू कहता है ये सब बातें छोड़ो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है, ये भी कि तुम क्राउन प्रिंस इतने करीब क्यों हो, कितनी केयर क्यों कर रही हो। जिया कहती है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, तुम्हें वादा करना होगा तुम मुझे मारोगे नहीं, तुम मुझे 1 महीने का टाइम दो, के बाद मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगी मैं यहाँ क्यों हूँ। जीजू कहता है ये तुम्हारी आखिरी बात है, इसे मैं मान रहा हूँ, तब तक तुम मेरे लिए परेशानी खड़ी नहीं करोगी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा।
इधर जिया एक फॉर्चुनेट टेलर से बात कर रही होती है। फॉर्चुनेट टेलर उसे ठगने की कोशिश कर रहा होता है, पर यहाँ तो जिया खुद ही उसे कहती है कि वो दूसरे दुनिया से आई है। ये दुनिया एक नॉवेल है जिसे उसने ही लिखा है। उसकी इन अटपटी बातों से तो उस फॉर्चुनेट टेलर को लगता है कि जिया पागल है। जिया कहती है एक तरफ वो जीजू नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती और दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस को बचाना चाहती है। वो ये सब कैसे करे, अपने दुनिया में वापस कैसे जाए। फॉर्चुनेट टेलर तो बस अपनी मुंडी हिलाए जा रहा होता है और अब वो जिया को कहता है अगर कोई तुमसे नफरत करे तो बुरा है तो तुम उसके अंदर की बुराई और नफरत को ही खत्म कर दो। अब यहाँ जिया के दिमाग में आइडिया आता है। खाना लेकर जीजू का वेट कर रही होती है। जिया को ऐसे देखकर तो जीजू हैरान होता है, कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिया कहती है मैं बस तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। यहाँ वो जीजू को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर दी, हर छोटी छोटी चीज में उसकी हेल्प करने पहुँच जाती है। ये सब देख कर तो जीजू हैरान होता है। वो अपने कमरे में सोने आता है। जिया यहाँ भी पहुँच जाती है। जीजू कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिया कहती है मैं तुम्हें स्टोरी सुनाने आई हूँ। जीजू कहता है मैं तुम्हें कोई बच्चा लग रहा हूँ। जिया कहती है अगर सुन लोगे तो इसमें तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होगा, कि तुम्हें अच्छे से नींद आएगी। जीजू कहता है ठीक है सुनाओ अपनी स्टोरी। और यहाँ तो जिया उसे बुद्धा के परित्याग की स्टोरी सुना रही होती है। इसी तरह की स्टोरी सुनाती है इसमें लोग अपने अंदर की बुराई का त्याग कर देते हैं, बुरा से अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते। जिया के इन सब बातों से तो वो इरिटेट हो जाता है। जिया कहती है हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर किसी को प्यार करना चाहिए। ये बात सुनकर जीजू को बहुत गुस्सा आता है, यहाँ पे हाथ उठाने लग जाता है। जिया कहती है तुमने मुझे प्रॉमिस किया 1 महीने तक तुम मुझे मारोगे नहीं। तो जीजू रुक जाता है। जिया जीजू का गुस्सा देखकर वहाँ से डरते हुए भाग जाती है। नेक्स्ट डे वो फिर से जीजू को परेशान करने लगती कि हेल्प करने के बजाय वो उसका काम बढ़ाए जा रही होती है। इससे जीजू को काफी गुस्सा आता है। जिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम इसी तरह मुझे परेशान करती रही मैं अपना प्रॉमिस भूल जाऊंगा। बताओ तुम ये सब क्यों कर रही हो। जिया कहती है मुझे माफ कर दो, तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। पर यहाँ जिया अपने मन में ही कहती है मैंने इन नॉवल में तुम्हें एक बहुत बुरा कैरेक्टर बनाया है, हमारे अंदर बहुत बुराइयां और नफरत डाली है। अगर मैं उन बुराइयों और नफरत को हमारे दिल से निकाल देती हूँ तो तुम सबसे प्यार करने लगोगे, तुम कभी भी चीनू को मारना नहीं चाहोगी। इस तरह कहानी को एक अच्छी एंडिंग मिलेगी, मैं अपनी दुनिया में वापस जा पाऊंगी। इधर देखते हैं कि उन दोनों को दूर से क्राउन प्रिंस और नैन्सी देख रहे होते हैं। नैन्सी कहती है कुछ वजह से आजकल जिया जानबूझकर इस जीजू के करीब रह रही है। चीनू को तो लगता है कि जिया यानी कि प्रिंसेस लुआन जीजू को पसंद करती है, इसलिए वो उसके साथ खुश है। और नैन्सी को कहता है जब तक जिया उसके साथ खुश है वो सेफ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शायद वो यही चाहती है, लेकिन यहाँ अंदर से चीनू को जिया और जीजू को एक साथ देखकर बुरा लग रहा होता है। चीनू के ऐसी बातों से नैन्सी भी हैरान होती है कि उससे तो लगा था चीनू जिया को पसंद करता है। चीनू जिया यहाँ से जा रहे होते हैं, अभी यहाँ जिया भी आ जाती है। चीनू को जाता हुआ देखती है, कहती है मैंने अपने नॉवल के मेन लीड को कितना अच्छा बनाया है। तभी यहाँ जीजू आ जाता है, कहता है किसे देख रही हो तुम, तुम्हारा क्राउन प्रिंस तो नहीं। जिया कहती है वहाँ कोई नहीं है, पता तुम्हारे बारे में कह रही थी कि तुम कितने अच्छे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।